तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी सुबह। कोहरे ने अपना आतंक हर तरफ मचा रखा था। हर तरफ हर किसी के घरों को कोहरे ने अपने आप से घेर रखा था। कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब तक अभी कॉलेज जाने में है टाइम, तो मैं कर देती हूँ रूम को थोड़ा क्लीन। यहाँ पर ये हीटर्स जो था ये चल रहा था, मैंने इसको किया बंद। फिर ये हर तरफ बुक्स पड़ी हुई थी, फिर मैंने इनको सेट किया, इनको इनकी जगह पर लगाया। और ये देखिए, ये सारी बुक्स कोई कहाँ पे रख दी है, कोई कहाँ पे रख दी है। फिर मैंने ये पेंसिल बॉक्स को उसको उठाया और उसको उसकी जगह पर लगाया और एयरफोन को उनकी जगह पर पहुंचाया। फिर नेक्स्ट हमने फिर क्या किया, फिर ये टैबलेट जो था फिर मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया। फिर मैंने स्टिक नोट्स को उसकी उसकी जगह पर पहुंचाया। फिर एंड देन हमारी स्टडी टेबल हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लीन। फिर मैंने जो बेड का था, बेड को साइड पहुंची तो मैंने ये देखा कि ओ माय गॉड, ये हमारे सिस्टर ने बैग भी सोई थी तो बैग को रख दिया था बेड के पास। फिर मेरी नज़र पड़ी इनकी पेंसिल बॉक्स पर। फिर मैंने देखा वाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी किट लग रही है और इसका कीरिंग भी मैचिंग का डाला हुआ है। फिर मैंने देखा आइए दिखाते हैं कि आपको इन्होंने किट में क्या क्या रखा है। फिर मैं इसे एक हाथ से ही पेंसिल बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरी नज़र पड़ी अरे पेंसिल बॉक्स तो खुला ही हुआ है, मैं बेफालतू में मेहनत कर रही थी। फिर मैंने पेंसिल बॉक्स को किया ओपन। फिर मेरी नज़र पड़ी इसके अंदर एक और पॉकेट पर। फिर मैंने इसी को खोला। फिर मैंने देखा हिल प्रिंसेस हिल, ये प्रिंसेस हिल रिमशा को कहाँ से मिली। तो फिर बाद में मैंने देखा इसको तो ये लिख रहा है शार्पनर। बाय गॉड, शार्पनर भी इतने ज़्यादा स्टाइलिश आ रहे हैं, हिल्स में शार्पनर आने लगे और इन्हों की रेज़र भी ऐसा लग रहा था जैसे मार्कर। तो फिर मैंने ये शार्पनर और ये इरेज़र जो थी इनको इनकी जगह पर पहुंचाया और चैन को हमने पूरा बंद कराया। दैन हमने इस किट को इनके बैग में पहुंचाया। फिर इनकी बैग की चैन को पूरा प्रॉपर बंद कराया। फिर हमने ये बैग को इस बैग की जगह पर पहुंचाया। फिर हम आ गए थे अपने बेड पर। बेड पर हमने देखा कि यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा बुक्स हैं और ये हमारे भाई आए थे, उन्होंने फिर ये रूम हीटर ओपन कर लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो 1 मिनट में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप में जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और अंदर आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। और ये पेन मैं ऐसे ही साइन कर कर देख रही थी। और फिर मैंने देखा कि ये हमारा जो ये हाइलाइटर था वो नीचे गिर चुका है। फिर मैंने इसको बुक के ऊपर लगाया। फिर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग इन किताबों में लगाया जो कि लग ही नहीं रहा था। मन चाह रहा था कि बाहर फिर सो जाते हैं। फिर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। हमने अपना बैग का पिटारा खोला। फिर हमने अपना सारा माल निकाला सर्दी का। फिर हमने इस पिटारे में देखा कि देखते हैं क्या क्या निकलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोहरे से सर्दी भी कम होती है पर कोहरा देखकर इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। तो फिर ये हमने अपना मोटा मोटा सामान निकाला। फिर हम आ गए थे अपने स्टॉप पर जैकेट्स पहनकर। फिर हम जब स्टॉप पर पहुँचे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ की धूप आ चुकी थी। फिर हमारा मन जो था अंदर से ये हुआ कि हम इतनी ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े पहन के आ चुके हैं और धूप भी हमारे सामने आ चुकी है। फिर हम इसी सोच में खड़े हो गए। तो हमने सोचा कोई नहीं। फिर हम जब हमारी बैन हमें लेने के लिए आ गई और यहाँ पर टीचर्स जो थे वो बैन में बैठने लगे। एंड देन बैन ने सबको बिठाला और फिर हमें ये कॉलेज पहुँचाया। फिर हम आ गए थे अपने केबिन में और यहाँ पर मैम जो कर रही थी धूप सीख रही थी, यानी कि धूप ले रही थी, क्योंकि मैम को इतनी मोटी जैकेट में भी लग रही थी इतनी ज़्यादा सर्दी। फिर मैंने अपनी किताब को खोला फिर उसमें थोड़ा पढ़ा। एंड देन हो चुका था लंच और हम आ चुके थे अपनी केबिन से बाहर। फिर हमने यहाँ पर आकर देखा कि इतनी अच्छी धूप निकल चुकी है, क्यों ना धूप का मज़ा लिया जाए। फिर हम आ गए थे गार्डन में, हर्बल गार्डन। यहाँ पर गार्डन में आके इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट कर रहे थे अपनी स्टडी। फिर हमने थोड़ी सी धूप ली और थोड़ी बातें शादी की और ये था आज का हमारा आउटफिट। फिर हमने धूप लेने के बाद फिर हम निकलने लगे बाहर। हमने सोचा चलो थोड़ा और कहीं पर टहला जाता है। फिर हमारी नज़र पड़ी एक नए शख्स के ऊपर
कि अरे ये नया कौन आया है, ये धूप खाने के लिए कॉलेज आए हैं। धूप तो हर कहीं मिल जाती, कॉलेज आने की क्या ज़रूरत थी। फिर यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे गेम्स, ये खेल रहे थे वॉलीबॉल, और इनकी बॉल जो आ चुकी थी ग्राउंड से बाहर, तो ये अपनी बॉल उठाकर फिर दोबारा से इन्होंने रेस स्टार्ट किया। और ये बच्चे इतना ज़्यादा वॉलीबॉल खेलते हैं, और यहाँ पर हमारे टीचर्स कर रहे थे बातें, तो हमने भी सोचा सर से करते हैं थोड़ी सी बातें। फिर लंच टाइम हो चुका था, हम सारी फैकल्टीज़ जाने लगी थी अंदर अपने अपनी केबिन में, और जिनका जो लेक्चर था उन्होंने अपना लेक्चर लिया। और फिर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे स्टूडेंट्स जो थे वो भी क्लासरूम में पहुंच चुके थे, और हम भी अपनी केबिन में आ चुके थे। और यहाँ पर मैम कर रही थी लैपटॉप पर वर्क, क्योंकि उनका लेक्चर नहीं था। तो फिर हम आ गए थे अपनी चेयर के पास। हमारी चेयर जो थी टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई थी, क्योंकि मैं भी निकल के गई थी, तो फिर मैंने अपनी चेयर को किया सेट, एंड फिर मैं आ गई थी विंडो पर। फिर मैंने यहाँ पर अपनी बॉटल को देखा कि मेरी बॉटल में पानी जो है वो थोड़ा बहुत गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि धूप आती है, धूप में बॉटल रख देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि फ़िल्टर में इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है कि पिया ही नहीं जाता। फिर मैंने अपनी बॉटल में देखा कि पानी या बॉटल थोड़ी बहुत गर्म हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आ रही थी धूप, और मैंने बॉटल को रख दिया था धूप की में। फिर मैं आ गई थी अपनी चेयर पर बैठ गई। फिर यहाँ पर हम जाने लगे अपने घर। हमारी वैन ने हमें हमारे घर पहुँचाया। फिर उसके बाद हम आ गए थे थोड़ा टहलने के लिए शाम में। फिर हम आए थे नज़ीर फूड, एंड उसके बाद हम आए थे अजंता स्वीट्स। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, क्योंकि सर्दी के वुलन्स के लिए हमें कुछ क्लॉथ्स लेने थे। और अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।